गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्क्रम अभिनति, रिवर्स वाइसिंग। प्यारे बच्चों, कल की जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी उसमें हमने आपको अग्र अभिनति बताई थी बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है उत्क्रम अभिनति, रिवर्स वाइसिंग। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः लिए चलते हैं आपको उत्क्रम अभिनति, रिवर्स वाइसिंग में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने फिगर बना रखा बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, उत्क्रम अभिनति में, रिवर्स वाइसिंग में हम क्या करते हैं, जो पी क्षेत्र है उसमें क्या है बच्चों, पी क्षेत्र में क्या है, बहुसंख्यक क्या है बच्चों, बहुसंख्यक क्या है इसमें, पी क्षेत्र में। यहाँ ध्यान देना है बच्चों आपको, यहाँ पे पी क्षेत्र, जो पी क्षेत्र है बच्चों, ये बहुत पहले से आप पढ़ रहे हैं बच्चों। जो पी क्षेत्र है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होल हैं बच्चों। क्या है बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है बच्चों, पी क्षेत्र में होल है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या है बच्चों, बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, और ये पहले ही आपको बताया जा चुका है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। ये पी क्षेत्र में है। और एन क्षेत्र में, जो एन टाइप है, ठीक है बच्चों, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आवेशवाहक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है प्यारे बच्चों, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या है बच्चों, होल है। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको आ गया। अब क्या होता है बच्चों, अब आपको इसमें ध्यान देना है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति ये दोनों जो हैं आपको, यदि आप बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये निश्चित तौर पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो रिवर्स वाइसिंग, ये देखिए बच्चों क्या लिखा है बच्चों सबसे ऊपर, क्या लिखा है बच्चों सबसे ऊपर, उत्क्रम अभिनति, रिवर्स वाइसिंग। ठीक है, या पश्च अभिनति भी इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पश्च दिशा या पश्च अभिनति भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैंने मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर तो बता दिए हैं बच्चों आपको। अब क्या होता है, इसमें हम बैटरी किस प्रकार से जोड़ते हैं, हम पी क्षेत्र को, चूंकि इसमें क्या है बच्चों, होल हैं जिन पे धन आवेश हैं, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको बैटरी का ऋण सिरा, पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। और एन क्षेत्र को, ये देखिए जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिन पर ऋण आवेश है, इसको बैटरी के धन सिरे से, ये देखिए बच्चों बैटरी का कौन सा सिरा है, धन सिरा, बैटरी के धन सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ते हैं और पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं बच्चों।
तो क्या होता है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो तो पहले ही मैंने बताया है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है आपके एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। क्योंकि बच्चों एन क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर जो है पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होते हैं, सॉरी पॉजिटिव आयन होते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव आयन होते हैं बच्चों यहाँ। ठीक है, ये मैंने आप जो पी एन संधि पढ़ाई थी। और यहाँ पर एक और क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों। तो क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा, अर्थात एन क्षेत्र से कहाँ होगा, पी क्षेत्र की ओर होगा। लेकिन जब बैटरी हम लगाएंगे तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, देखो बच्चों ये ई आई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो ई है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये कहाँ होगा, बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होगा। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों एक ही दिशा में आगे हैं, ये ई आई भी और ये ई भी एक ही दिशा में आगे हैं। ठीक है, तो परिणामी क्या होगा, ये ई आई प्लस ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों क्षेत्र जो है एक ही दिशा में काम करने लगेंगे बच्चों। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र इधर को है बच्चों, एन से पी की ओर है, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर भागेंगे। ठीक है, तो संधि से क्या चले जाएंगे, संधि से ये जो संधि ये है बच्चों, ये देखिए ये संधि है, संधि माने जोड़, जहां पर पी और एन को जोड़ा है उसी को तो संधि कहेंगे बच्चों, संधि या जंक्शन कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संधि से दूर चले जाएंगे, बैटरी के धन सिरे पे इकट्ठा हो जाएंगे। और जो होल हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज हैं, वो फील्ड की दिशा में जो टोटल वैद्युत क्षेत्र है ये ई आई और ई की दिशा में गति करेंगे और बैटरी के ऋण सिरे की ओर, ये भी संधि से क्या हो जाएंगे बच्चों, दूर हो जाएंगे, ये भी संधि से दूर हो जाएंगे और बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और इनका जो क्या है बच्चों, इनका जो गमन है, जो विसरण है वो रुक जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा कि चूंकि जो है ये इलेक्ट्रॉन संधि को पार ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये अवक्षय परत है बच्चों, डिप्लेशन लेयर है, अवक्षय परत है, ये परत जो है चौड़ी हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी और ये ज्यादा प्रतिरोध लगाएगी बच्चों। ये क्या लगाएगी बच्चों, ये लेयर क्या करेगी, अधिक प्रतिरोध लगाएगी, इसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध, क्योंकि वो वहां से जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो है ये जो इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पा रहे हैं संधि के पार और कोटर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो है डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, अवक्षय परत चौड़ी हो जाएगी, अधिक प्रतिरोध लगाएगी और ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगी। ये अवक्षय परत अब क्या करेगी बच्चों, कुचालक की भांति, ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगी बच्चों। लेकिन अब होगा क्या बच्चों, इसमें इस उत्क्रम अभिनीति पर एक उत्क्रम धारा बहती। अब क्यों होगा ऐसा, मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, पी क्षेत्र में क्या है, बहुसंख्यक तो कोटर है और अल्पसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये देखो अल्पसंख्यक, ये बहुत कम मात्रा में है पी क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, यहां तो क्या होगा अल्पसंख्यक, ये क्या होगा, ये यहां पर अल्पसंख्यक और यहां पर क्या हो जाएगा अल्पसंख्यक कोटर। ठीक है बच्चों, लिखना तो नहीं बच्चों इसको, ये क्या है अल्पसंख्यक, चलो लिख देते हैं अल्पसंख्यक। यहां पर अल्पसंख्यक पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हो गए और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या हो गए बच्चों, कोटर हो गए। अब कोटर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र तो एन से पी की ओर है, तो अब जो है ये माइनॉरिटी जो कैरियर है, जो होल है, वो संधि को पार कर देगा। ये कोटर जो है एन से पी की ओर आएगा और ये देखो बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, कहाँ जाएगा, पी से एन की ओर जाएगा और इसके कारण इसमें क्या होगा, एक उत्क्रम धारा बहेगी बच्चों। अब देखो धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत, अर्थात जिधर कोटर चल रहे हैं, तो कोटर कहाँ चल रहे हैं, कोटर एन से पी की ओर चले। ये देखो बच्चों,
तो ये धारा की दिशा हो जाएगी बच्चों। और अर्थात इलेक्ट्रॉन, ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत, ये देखो इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है, और ये जो कोटर जिधर को धन आवेश चलेगा उधर ही धारा की दिशा मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, कोटर इधर चल रहे हैं, तो धारा की दिशा ये जाएगी। इसको कहेंगे बच्चों उत्क्रम धारा। इस धारा को क्या कहेंगे? उत्क्रम धारा। उत्क्रम धारा, एक क्षीण उत्क्रम धारा इसमें बहेगी बच्चों। किसके कारण बहेगी? अल्पसंख्यक आवेश वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा इसमें एक छोटी सी धारा बहेगी, और बहुसंख्यक जो हैं वो बैटरी के एक सिरे पे इकट्ठा हो गए, उनके कारण धारा नहीं बहेगी बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बतानी है। क्या होगा? एवलांस भंजन। ये देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एवलांस भंजन क्या होता है? एवलांस भंजन, जेनर डायोड। जेनर डायोड इस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। जेनर डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जाता 2 नंबर में। जेनर डायोड किस अभिनीति पे काम करता है बच्चों? उत्क्रम अभिनीति। किस पे काम करता है बच्चों? उत्क्रम अभिनति। अभिनति, रिवर्स बाइसिंग अभिनति, रिवर्स बाइसिंग। जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग पर काम करता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों एवलांस भंजन में क्या होता है। एवलांस भंजन में ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये जो है इसका VI कर्व बना रखा है। इधर को मैंने वोल्टेज दिखा रखा है बच्चों, और इधर को मैंने करंट दिखा रखी है। तो प्रारंभ में क्या होता है बच्चों? ये देखिए बच्चों, ये 0 से शुरू हुआ ना बच्चों। ये देखो 0, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8, ऋण 10, और धारा क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 है। अब क्या होता है बच्चों कि प्रारंभ में जब हम जो है पश्च वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इस बैटरी, ये जो बैटरी दिखाई दे रही है बच्चों, इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, पश्च वोल्टेज को बढ़ाते हैं बच्चों। इधर देखिए, तो प्रारंभ में धारा क्या होती है? नियत रहती। ये देखो बच्चों, ये धारा देखो नियत हो नहीं हो रही। यहाँ से धारा निकालेंगे तो लगभग यहाँ पर धारा 1 रह रही है। यहाँ तक धारा लगभग क्या रह रही है? नियत रह रही है, और हल्की सी जो है उसके बाद बढ़ने लग जाती है। और अचानक क्या होता है? एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर धारा क्या हो जाती है? अचानक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिस पश्च वोल्टेज पर धारा अचानक बढ़ जाती है उस वोल्टेज को बोलते हैं भंजक वोल्टता। क्या बोलते हैं बच्चों? भंजक वोल्टता या जीनर वोल्टता इसमें कहते हैं बच्चों। और ये जेनर डायोड इसी सिद्धांत पे क्या करता है बच्चों? काम करता है। और इस गुण का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ का किया जाता है? कहाँ किया जाता है बच्चों? वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में। वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है बच्चों, घरों में लगे रहता है ना बच्चों रेगुलेटर। ये देखो बच्चों, ये देखो वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में इस एवलांस भंजन का प्रयोग किया जाता है। और जेनर डायोड इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बच्चों आगे ना आपको जेनर डायोड, एवलांस भंजन क्या हो रहा है? एवलांस भंजन में जब हम क्या करते हैं बच्चों? पश्च वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा क्या होती है? धारा क्या रहती है? एक स्थिति में धारा नियत रहती है बच्चों। क्या रहती है? एक स्थिति में धारा नियत रहती है। और एक ऐसा वोल्टेज आता है, ये देखो ऋण 10, एक ऐसा पश्च वोल्टेज आता है जिस पर की क्या हो जाती है? उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है। ये देखो इतनी धारा, ये देखो अचानक बढ़ जाती है। इस वोल्टेज को कहते हैं भंजक वोल्टता। क्या बोलते हैं? भंजक वोल्टता या जीनर वोल्टता कहते हैं बच्चों। अब ये होता क्यों है? एवलांस भंजन क्यों होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, एवलांस भंजन तब होता है कि जब हम जो है उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? यहां पर क्या होता है? जो संधि है बच्चों, जो क्या है बच्चों? एवलांस भंजन की स्थिति में क्या होता है बच्चों कि संधि के निकट, ये देखो बच्चों, ये संधि के निकट जो है बच्चों, जो सहसंयोजक बॉन्ड है,
ये टूट जाता है। ठीक है, बहुत सारे सहसंयोजक बॉन्ड क्या हो जाएंगे बच्चों, टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जिससे क्या हो जाएगा, कोटर और देखो बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएंगे और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और कोटर बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और बहुत ज़्यादा कोटर बन जाएंगे। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, वो जो अल्पसंख्यक वाहकों के कारण जो धारा है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों। जो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे बच्चों, पी से एन की ओर जाएंगे, और कोटर जो है कहाँ जाएंगे बच्चों, कोटर कहाँ जाएंगे, कोटर कहाँ जाएंगे, पी से एन की ओर जाएंगे। और उससे अचानक क्या होगा, एक उत्क्रम धारा बढ़ जाएगी। एक विशेष ध्यान रखो बच्चों, एवलांस भंजन की स्थिति क्यों आई, एक विशेष वोल्टेज पर जो संधि के नजदीक है। कहाँ बच्चों, कहाँ कह रहा हूं बच्चों मैं, कहाँ पर कह रहा हूं मैं, यहां पर लिख दूं संधि के नजदीक। अब मैं आपको बताता हूं एवलांस भंजन में क्या होता है बच्चों, एवलांस भंजन में या उत्क्रम वोल्टेज को क्या कहा था हमने, जीनर वोल्टेज कहा था। अच्छा बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको एवलांस भंजन आपने कहा था। तो इस स्थिति में क्या होता है, एवलांस भंजन, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों में, ये ध्यान देंगे आप, ये जीनर डायोड का सिद्धांत भी है बच्चों, आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। एवलांस भंजन, एवलांस भंजन की स्थिति में आप नोट्स भी बना देंगे, एवलांस भंजन की स्थिति में। ठीक है बच्चों, एवलांस भंजन की स्थिति में उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है, स्थिति में उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इस वोल्टेज पर, इस जिस वोल्टेज पर ये धारा बढ़ी है, इस वोल्टेज पर जिसको जीनर वोल्टेज कहते हैं, इस वोल्टेज पर संधि के निकट, संधि के निकट, संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सह संयोजक कोवलेंट बंध टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, टूट जाते हैं। तो बच्चों एवलांस भंजन आ गया। एवलांस भंजन की स्थिति में क्या होता है, जो संधि के नजदीक हैं वहां पर अचानक क्या हो जाता है, ये सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाते हैं और आपको इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल जाते हैं, और उनके कारण जो उत्क्रम धारा है वो अचानक बढ़ जाती है। और जिस वोल्टेज पे ये धारा बढ़ी, यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर जेनर वोल्टेज कितना हो जाएगा, ऋण 10, क्योंकि इस ऋण 10 पर ये उत्क्रम धारा अचानक बढ़ गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं बच्चों एवलांस भंजन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने यहाँ पर आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, उत्क्रम अभिनीति। ठीक है बच्चों, तो उत्क्रम अभिनीति में क्या, कौन सी धारा बहेगी, कौन सी धारा बहेगी बच्चों, उत्क्रम धारा, और किसके कारण बहेगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहेगी। ठीक है बच्चों, देखो एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अब आपको यहां पर बता रहे हैं पी क्षेत्र, बताइए बच्चों पी क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या है, कोटर, ये देखो पी में कोटर, और अल्पसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक क्या है, कोटर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, उत्क्रम धारा बहेगी, इन अल्पसंख्यकों के कारण एक उत्क्रम धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, ये जो है उत्क्रम अभिनीति कब प्राप्त होती है, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। ये देखिए बच्चों, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और धन क्षेत्र को, एन क्षेत्र को जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। अब क्या होता है, जो आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या होता है, एन से पी की ओर होता है, लेकिन जब हम बैटरी को इस प्रकार से समायोजित करते हैं तो क्षेत्र क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, अर्थात एन से
PQ, तो दोनों क्षेत्र एक ही दिशा में हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। अर्थात ये देखो, कोटर तो उसी दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के धन सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं और कोटर बैटरी के ऋण सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं और ये संधि के आर पार जाते ही नहीं हैं, तो उससे ये अवक्षय परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, अर्थात इसका अधिक प्रतिरोध हो जाता है और ये कुचालक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन पी क्षेत्र में क्या है बच्चों, कोटर हैं अल्पसंख्यक, इलेक्ट्रॉन हैं, एन क्षेत्र में कोटर हैं। तो अब ये अल्पसंख्यक, ये देखो कोटर कहाँ जाएगा, ये कोटर जो है कोटर व धनावेश है, ये क्षेत्र की दिशा में आएगा और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। तो दोनों किसको पार करेंगे, संधि को पार करेंगे और इसके कारण जो है ये देखिए बच्चों, ये उत्क्रम धारा बहने लग जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आने वाली जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। और थोड़ा सा जो है बच्चों, इसमें एक चीज़ यहाँ पर रह गई है जो कि आपको बतानी है और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इस जो डायोड है, डायोड का चिन्ह किस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है, संकेत कैसे होगा बच्चों। तो बच्चों सामान्य सा है, इस प्रकार से आपको बना देना है बच्चों। ये देखिए इसका संकेत, ये देखिए बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से आपको डायोड को बनाना है। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये छूट गया था थोड़ा सा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये P हो गया और ये N हो गया। देखो बच्चों, ये देखिए ये डायोड बना दिया आपने। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये PN संधि डायोड का सिंबल है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इसका ये इनपुट हो गया A और ये आउटपुट हो गया B, ठीक है बच्चों। तो ये किसका सिंबल हो गया बच्चों, ये सिंबल हो गया PN डायोड, PN डायोड का सिंबल हो गया बच्चों, 1 नंबर में पूछा जाता है। और अगर आपको जेनर डायोड बनाना है बच्चों तो जेनर डायोड को इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जेनर डायोड बन जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप जेनर डायोड का सिंबल बना देंगे। ये देखिए बच्चों, ये जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये P हो जाएगा और ये N हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको इसका सिंबल भी बता दिया है। तो बच्चों आप चैनल पर बने रहे, इसलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जहाँ तक संभव हो आपके प्रयास से जो है और छात्रों को जो है ये सुविधा मिले, इसके लिए जो है आपको जो है जो इंटरमीडिएट जो है भौतिक विज्ञान या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना है। हमारा चैनल ग्लो ऑफ फिजिक्स है, जिसको कि आप यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।